वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। इसका फ़ोटो ही काफ़ी सब एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कोई चिल्ला रहा है और किसी ने कान में उंगली डाल रखी है, उसका सर दर्द कर रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इंट्रोडक्शन। द नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 इम्प्लीमेंट हुआ था 14 फरवरी 2000 को। 8 सेक्शन 1 शेड्यूल सब्सिडरी ऑर्डर 123E के तहत आया। ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट और रूल दोनों के अंतर्गत गवर्न होता है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि नॉइज़ इज़ अ एयर पोल्यूटेंट, एक इनविजिबल पोल्यूटेंट की तरफ ये काम करता है, जिसका उदाहरण भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट में 8 सेक्शन है। पहला जो है वो है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज़ फॉर द डिफरेंट एरिया और जोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू इन्फोर्स of noise pollution control measure, restriction on the use of loudspeaker public address system, consequences of any violation in silence zone or area, complaint to be made to the authority, power to prohibit। तो अब नॉइज़ को बात करते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट में। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 है, अगर हम शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे दिस रूल इज नोन एज द नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 इम्प्लीमेंटेड ऑन 14 फरवरी 2000 विथ 8 सेक्शन 1 शेड्यूल अंडर सब्सिडरी ऑर्डर 123E। फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट लाइन पे आप उसको लिखेंगे The government shall exercise his power under Environmental Protection Act 1986। इतना ही काफ़ी है, उसी में एयर भी आ जाता है आपका, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से लॉन्च किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, पर स्टेट गवर्नमेंट इसकी गवर्निंग बॉडी में आती है। डेफिनेशंस की बात करें तो एक्ट मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका। एरिया और जोन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो 4 कैटेगरी शेड्यूल में डिस्क्राइब की गई है उसकी बात हो रही है। अथॉरिटी मतलब कि ऑफिसर अथराइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा फॉर अकॉर्डिंग्स टू लॉ इन्फोर्स करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, वो इसके रोकथाम के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं। कोर्ट मतलब गवर्नमेंटल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जज जो है अपना रोल अदा करते हैं। ट्रिब्यूनल्स जिसमें बेंचेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस चलते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल, सेमिनारी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल एकेडमिक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आपका पूरा एजुकेशनल, प्ले वे भी इसमें इंक्लूड होता है। ये जो है इसकी बिल्डिंग्स, इसका प्रीमिसेस तक आता है पूरा। हॉस्पिटल्स मतलब कि जो भी सिक और वुंडेड और एजेड पर्सन लोग वहाँ पे जहाँ रखे जाएं, नर्सिंग होम हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट हों, पैथोलॉजीज हों, क्लिनिक्स हों, वो सब इसमें आते हैं। इसके बाद आता है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट टू द नॉइज़ फॉर डिफरेंट एरिया एंड जोन। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट है इन केस ऑफ नॉइज़। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रिस्क्राइब की हुई है। 4 कैटेगरी उन्होंने बनाया है, ABCD, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल साइलेंस जोन फॉर
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉइज स्टैंडर्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़, लोकल बॉडीज़, और जो है इन लोगों का भी फंक्शन इसमें होता है कि पैरामीटर और क्वालिटी एनालिसिस के लिए कि अवॉइड नॉइज़ को करें। एरिया कंप्राइजेज नॉट लेस देन 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोर्ट जो है वो सब साइलेंस जोन में आता है। साइलेंस जोन में हॉस्पिटल, साइलेंस जोन में हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोर्ट, ये सारे के सारे आते हैं और इनके 100 मीटर दायरे में आप किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सेक्शन 4 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू इन्फोर्स द नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। नॉइज लेवल ऑफ एनी एरिया जो है वो नॉट एक्सीड विद एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल्स। किसी भी कीमत पर एरिया में जो मौजूद नॉइज क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो पैरामीटर प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होने पर जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 5 कहता है यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। देखिए, सरकार परमिशन देती है, इसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए 10 बजे से रात के 10 से 6 बजे सुबेरे तक ध्वनि प्रदूषण आप नहीं कर सकते हैं। 10 से 6 आप नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सभी मैरिज लॉन्स, सभी जगह हाई कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि किसी भी एरिया जोन में आप नॉइज़ पोल्यूशन इस टाइम पीरियड पर ड्यूरेशन में नहीं कर सकते हैं। इसको करने की परमिशन दी भी जा सकती है बशर्ते कि वो ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल या रूम या कम्युनिटी हॉल या बैंकेट हॉल हो। परंतु इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आप किससे लेंगे? नॉट बिलो पुलिस सुपरिटेंडेंट। आपने यहीं अभी आपने देखा इसको, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इससे नीचे का अथॉरिटी आपको इसका परमिशन नहीं दे सकता। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हो गया, आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब आइए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी वायलेशन इन साइलेंस जोन की बात आती है। यदि कोई साइलेंस जोन है तो जो भी कोई व्यक्ति म्यूज़िक वहाँ प्ले कर रहा है, साउंड को एम्पलीफायर के थ्रू प्ले कर रहा है, ड्रम बीट कर रहा है, ब्लोइंग हॉर्न कर रहा है, म्यूज़िकल जो है चला रहा है, या प्रेशर ट्रम्पलेट बीट या साउंड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब ध्वनि वो पैरामीटर को क्रॉस करती है जिस पैरामीटर पे शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है। अभी शेड्यूल 1 आगे आएगा। शेड्यूल 1 अक्सर हर एग्ज़ाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो वह व्यक्ति पेनाल्टी का उसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज सरकार लगा सकती है। उनका सारा का सारा डीजे वीजे सब जब्त हो जाएगा, पूरा का पूरा डीजे जब्त हो जाएगा, पूरा का पूरा एम्पलीफायर जब्त हो जाएगा। आप अपने कार में प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकते, बाइक में प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकते, कोई म्यूज़िकल हॉर्न आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये सारा का सारा रिस्ट्रिक्टेड है, एकदम ही रिस्ट्रिक्टेड है। कंप्लेंट टू बी मेड टू द अथॉरिटीज़। किसको कंप्लेन करेंगे आप? अथॉरिटीज़ को करेंगे। आप ये कंप्लेन पुलिस को भी कर सकते हैं, डायल 100 जो है आपका 102 जो हो गया है उस पर भी कर सकते हैं। आप जो है एनजीटी को भी लिख सकते हैं लेटर, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। इसकी पूरा मुआयना होता है। जैसे आपने कंप्लेन किया तो पुलिस का एक ईगल व्हीकल आएगा। ईगल व्हीकल मतलब वो जो चेतक उनका चलता है, सर्वे करता है जो,
वो आएगा, वो विज़िट करेगा, और अगर उसके लगा उसको कि दायरे से आपने लांघा है तो तुरंत आपका सीज कर देगा सब। इसीलिए क्योंकि नॉइज़ बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए मैक्सिमम रोड रेज के जो केसेस होते हैं उसमें इस तरह का नॉइज़ हॉकिंग होता है। और आप ट्रैफिक में जाम में फंसे हैं, लगातार हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न आपके पीछे वाला बजा रहा है जबकि आगे सिग्नल रेड है। इससे इरिटेशन क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और फिर आदमी अपनी बाइक से उतर कर अगले को 3-4 चपेट लगाता है और झगड़े की शुरुआत हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखा गया है, इसको ध्यान में रखा गया है। और बड़े बड़े शहरों में तो हर जगह जहाँ पे पब्लिक पढ़ी लिखी होगी वो ट्रैफिक जैम में हॉर्न नहीं बजाएगी। जहाँ अनपढ़ आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको इसकी समझ नहीं है, तो झगड़ा बवाल तो होगा ही होगा। तो ये भी एक कारण होता है रोड रेज का। दूसरा, नॉइज़ का सबसे बड़ा डीमेरिट कहाँ देखने को मिला, जो मेरा निजी अनुभव रहा है उसको भी मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए पढ़ाने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस भी बच्चों को दें। अगर आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उसका कोई मज़ा नहीं है पढ़ाने का। क्योंकि बच्चों को आपको करके दिखाना होता है कि भाई देखो ये ऐसा हो सकता है, तो ऐसा मेरे साथ घटा है या ऐसा इनके साथ घटा है। तो घटनाओं के आधार पर जो है बच्चों को एक्सप्लेन करना भी एक टेक्निक है टीचिंग का। मैं जा रहा था बाइक से और मेरे बगल से एक बारात जा रही थी। इतना तेज उसका डीजे बज रहा था, इतना तेज उसका डीजे बज रहा था कि मैं उससे करीबन 20 मीटर से ज़्यादा दूरी पे था, और उसके डीजे की झंझनाहट मेरे हार्ट में महसूस हो रही थी। जो आपका हार्ट पंप करता है ना, लब डब, इन सिस्टोल डायस्टोल के बीच का मूवमेंट भी हिट हो जाता है, हिट करता है। नॉइज़ वाइब्रेशन है, वो हिट करता है। और ये हिट जो होता है ये आपको आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है, ब्लड प्रेशर तुरंत इंक्रीज़ कर सकता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां वहाँ पे थे, वो उस साउंड से इरिटेट होकर अपने कान में उंगली लगा रखे थे। तो ऐसा कोई फंक्शन मत करिए कि जिससे आपके ही लोग प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस में आ जाए। शादियों में अक्सर डीजे को लेकर मार होता है, ये कॉमन चीज़ है। ये डीजे पर जो आप मार होता है, ये कारण कहाँ से क्रिएट होता है? अगर आप इसके बेस पे जाएं, बेसिक फंडामेंटल पे, तो वही डीजे के साउंड से आपके सिस्टोल और डायस्टोल में अंतर आता है, और इससे आपका फिजियोलॉजिकल जो आपका स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर के कारण। और उस दौरान आप छोटे से भी बात पे पैनिक हो सकते हैं, जिसको सोचकर बाद में आपको गिल्ट महसूस होगा, यार झूठ में बवाल हो गया। तो कभी भी जाइए तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की हरकतें करने से बचें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर पे इसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहली चीज़ अपने पे इम्प्लीमेंट करें। अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो वो डीजे के करीब जाती हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। उसके बीट्स के कारण, उन डीजेस के साउंड के कारण जो बच्चा है वो या तो डीफ पैदा होगा, बहरा, बचपन से ही बहरा हो जाएगा, या तो उसको जो है सुनने में प्रॉब्लम होगी, उसको सुनाई बचपन से ही कम देगा, या वो पैदा ही उसके ब्रेन पे अगर असर पड़ता है तो अब सोच लीजिए आप कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये बहुत गौर करने की चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट सी चीज़ होती है, पर वो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। मैं एक शादी में गया था, मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं, उनके घर में एक बहन थी उनकी जो प्रेग्नेंट थी, तो वो डांस कर रही थी। मैं गया, मैं देखा, घुसा तो वो मुझसे आके मिले, आओ भगत कर रहे थे। मैं देखा उसको डांस करते हुए,
मैं तुरंत उसके पास गया, मैं कहा तुमने मुझसे राखी बांधा है और मेरा आज कर्तव्य है ये पहला कि तुमको मैं यहाँ से ले चलूँ। अब तुम गुस्सा हो चाहे कुछ करो। मैं उसकी बहन को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, मैं कहा चलो किनारे ले गया। उसको समझाया कि नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डाल देगा। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनके हार्ट पे पेस मेकर होता है, वो इम्पैक्ट करता है। हार्ट अटैक का कारण है ध्वनि प्रदूषण भी बन सकता है। लाउड हियरिंग आप करेंगे ना, बहरापन आ जाएगा। कंटिन्यूअस आप कान में लीड लगाकर आप गाना सुनिए, आपको धीरे धीरे आपको सुनाई देना कम होगा। और ये पता कैसे चलेगा आपको कि आपको सुनाई कम दे रहा है? आप तेज बोलेंगे, आप तेज बोलना शुरू करेंगे, नॉर्मल स्पीच टोन से आपका वॉइस थोड़ा हाई स्पीच पे जाएगा। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है, इससे हमें बचना चाहिए। ध्वनि उतनी ही सुने जितनी की हमें आवश्यकता हो, जितने की हमें आवश्यकता हो। उससे ज़्यादा का नॉइज़ हो तो आप इससे पहले वहाँ झगड़ा बवाल करें, आप वहाँ से निकलिए, आप वहाँ से अपने आप को बचाइए। लिव देम। आप पूरी दुनिया को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना कि जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा वो भारत की अर्थव्यवस्था पे लेक्चर देता है, जिसने कभी इंसास राइफल नहीं पकड़ी वो देश की सुरक्षा पे ज्ञान देता है। तो आप उसको नहीं जान रहे हैं तो आप उसको छोड़िए, अपनी जान बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और वहाँ से निकल लीजिए। मैं खुद अपने यहाँ भी इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, अपनी लाइफ में भी अवॉइड करता हूँ। बहुत डीजे अगर साउंड है तो मैं वहाँ नहीं जाना पसंद करता। इट इज़ नॉट गुड। वो एम्पलीफायर मत इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके बीट्स, हार्ट बीट पे इम्पैक्ट पड़े। अब ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे इनको अनसब्सक्राइब कर दो, है क्योंकि मना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नॉइज़ मतलब साउंड का वह लेवल, वह वॉल्यूम जो न्यूसेंस क्रिएट करता हो, उसको नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ की परिभाषा ही है। अगर हम नॉइज़ को पढ़ेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन, अभी तो पॉल्यूशन का भी वीडियो सब शुरू होगा। लेट मी फिनिश लॉ फर्स्ट है, और एक एक्ट बचा है केवल, जो कि आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, और इसके बाद से हम लोग अदर टॉपिक्स को उठाएंगे। आप लोग देखिएगा, मज़ा भी आएगा। परंतु मेरा आपसे विनम्र आग्रह पहले है कि ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको नॉइज़ को लेकर, ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को होम थिएटर आप बना दें, ना ना ना। घर को होम थिएटर बनाएं तो खुद को सुने, साउंड प्रूफ कमरा बनाइए और अपने कमरे में जाइए। मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, आप अचानक से साउंड तेज करेंगे ना, वो चूक जाते हैं। चूक मतलब कि अचानक से वो चौंकते हैं। तो ये चौंकना उनके नर्वस सिस्टम पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा। वी हैव टू फोकस इट ऑन, बिकॉज हमको जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है। भगवान ने दो चीज़ हम लोगों को चुनने का अधिकार दिया, एक तो अपना जीवन का बढ़िया जीवन जीने का, और दूसरा अपने भविष्य को चुनने का अधिकार। तो कभी आप ऐसा करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप गए कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने, तो 4 लड़के एक ही सब्जेक्ट भर रहे हैं तो आप भी भर देते हैं वही, तो फिर आप अपने जीवन का कैरियर नहीं चुन रहे हैं। आप अपना चुनो ना, आप अपना चुनो, दूसरे को चुनने दो जो चुनना है। आप अपने कैरियर को खुद डिसाइड करो। अगर कल्पना चावला दूसरे का कॉपी मारती तो आज वो अंतरिक्ष यात्री होती, उनको पूरा दुनिया याद रखता। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष जो है व्यक्ति थे, क्या उनको कोई याद रखता? नील आर्मस्ट्रांग को कोई याद रखता? सोच को अपने बियॉन्ड ले जाइए और बहुत बड़ा ले जाइए, क्योंकि ये धरती जो है ना ये बहुत बड़ी है और यूनिवर्स इससे भी बड़ा है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी हुआ करता था और है भी, माई लिमिट इज़ यूनिवर्स। तो एक्सप्लोर करिए अपने आप को, निकलिए बाहर उस आयाम से, उस कुकून से जो कि आपको चारों ओर से डंप किए हैं। कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ अपने लिए अच्छा सोचिए,
और ये सोचने का दायरा आपका तब बढ़ेगा जब आप बहुत बड़ा सोचेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि आप थोड़ा सा हट के सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे, किसी भी बुज़ुर्ग को, किसी भी छोटे बच्चे को, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होगी, अगर वो डीजे के पास या हाई एम्पलीफायर साउंड से है तो उनको प्लीज़ आप दूर रखिएगा। ये बहुत सीवियर इम्पैक्ट डालता है। कभी भी नॉइज़ के उसमें आप गाना मत सुनिए, नॉइज़ मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि नॉइज़ जब न्यूसेंस बनता है तो वही सारा जड़ क्रिएट होता है। इसके बाद पावर टू प्रोहिबिट। पावर टू प्रोहिबिट क्या है? किसी भी प्रकार का अनायंस, डिस्टरबेंस, डिस्कम्फर्ट, risk of annoyance, disturbance, discomfort or injury to the public or any person who occupy any property or vicinity, क्षेत्र जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो नॉइस को पोल्यूट करे, उसको प्रोहिबिट करना अनिवार्य है। हर इंडस्ट्री को, जैसे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बॉयलर ऑयल चलता है तो ईयर मफलर का इस्तेमाल करते हैं, ईयर प्लग का, वो अनिवार्य है। सेफ्टी, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी में इसको पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद से जो है आपका वोकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िक, बीटिंग, क्लैशिंग, ब्लोइंग, प्लेइंग, कोई भी तरह से लाउड स्पीकर, और जो मैं अभी बता रहा था आपको साउंड और जो एग्जांपल दिया हूँ, इसी सब को हमको अवॉइड करना होगा, प्रोहिबिट करना होगा। सरकार के पास ये पावर है कि इस चीज़ों को प्रोहिबिट कर सकती है, तत्काल प्रभाव से बंद कर सकती है, तत्काल प्रभाव से बंद कर सकती है। हो सकता है कि आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, आप किसी शादी विवाह में जा रहे हो, वहाँ डीजे बज रहा है, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो सकता है, हो, प्रोबेबिलिटीज एवरीवेयर, हो सकता है। और वो डीजे के साउंड उनके हार्ट के सिस्टोल डायस्टोल पे इम्पैक्ट डालेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का मतलब समझ रहे हैं, आइदर ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, ये दो, पैरालिसिस, तीन इसके मेजर इम्पैक्ट आपको तुरंत नियर बाई एरिया में देखने को मिल सकते हैं लाइफ टाइम के। इसीलिए अवॉइड करिएगा। इसीलिए मैं नॉइज़ को लेकर जो एक्ट बनाया, इसमें मैंने जो मेरा कंटेंट है, जिस कंटेंट को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट है मेरा, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया। ज़रूरत नहीं थी, मैं सीधे सीधा पढ़ा सकता था, परंतु अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाए, और वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। और वो किसके लिए? कि आप अवेयर रहें। मैं ये नहीं कहता कि नॉइज़ कर रहा है तो आप उसको झगड़ा कर लो, आप वहाँ से हट जाओ, आप वहाँ से हट जाओ, लेट देम डू दैट व्हाट दे वांट टू डू। आप वहाँ से अवॉइड करो, आप वहाँ से निकल लो। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, कॉल पुलिस, इमीडिएटली आप पुलिस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके रिपोर्ट कर सकते हैं और तुरंत कार्रवाई होगी। आप उनको ये बता सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन के अंडर जो है सेक्शन, इसके आपको कंप्लेन कर रहा हूँ मैं। फिर देखिए आप इम्पैक्ट, जैसे आप, अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, आपके अगल बगल में खूब बहुत तगड़ा डीजे हो रहा है, ठीक है, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आप डायल 100 को फ़ोन किए, ठीक है, अब जो डायल 102 हो गया है, तो उस पर आपने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद से आपने कंप्लेन दर्ज कराई। दर्ज कराने के दौरान आप बोल सकते हैं कि सर, एज़ पर नॉइज़ पोल्यूशन और जो आपका रूल है 2000, उसके अंतर्गत अगर ये परमिट नहीं है, इन्होंने परमिशन नहीं लिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको रोकिए, क्योंकि हमारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, और ये समय बज रहा है जिसके हिसाब से पैरामीट्रिकली उनको ये होना चाहिए। इस लिमिट से ज़्यादा तेज़ वो नहीं बजा सकते 100 मीटर के दायरे में, और उनका हॉल क्लोज हॉल नहीं है। क्लोज्ड हॉल हो, परमिशन हो, तो आप जितना मन करे बजाओ, रात दिन बजाओ। पूजा पाठ के दौरान, पवित्र महीना जो रमज़ान का होता है, उसमें जो आपका धार्मिक मंथ और पर्व होते हैं, उसमें सरकार खुद ही रिलैक्स करती है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप बजा सकते हो, पर उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी एक दायरा है,
उस दायरे को कोई भी धर्म का लोग क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो धर्म चलता है वो एक ही धर्म है, वह भारत का संविधान और यहाँ का कानून। एक ही देश है, एक ही कानून है, और ये नॉइज़ रूल कश्मीर टू कन्याकुमारी इम्प्लीमेंट होता है, कश्मीर टू कन्याकुमारी इम्प्लीमेंट होता है। तो आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अब शेड्यूल को हम देखेंगे। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, और आपको बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो ABCD लिखा है, ABCD लिखा है, यही क्रम रखिएगा। एक एरिया कोड इंडस्ट्री के लिए होता है, B कॉमर्शियल के लिए, C रेजिडेंशियल के लिए, D साइलेंस जोन के लिए होता है। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि ऊपर नीचे करिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी क्रिस क्रॉस करके पूछता है ये एरिया कोड्स। फिर आता है लिमिट के बारे में, तो दिन में 75 डेसिबल इंडस्ट्रियल एरिया, उनके 100 मीटर रेडियस के बाहर का है। नाइट में 70, कॉमर्शियल में 65, नाइट में 55, रेजिडेंशियल में 55 और नाइट में 45, साइलेंस जोन में 50 और 40, नॉट मोर देन 50 और 40। 50 से ज़्यादा दिन में वो नहीं कर सकते साइलेंस जोन में शोर, और 40 से ज़्यादा रात में नहीं कर सकते। किए बस डायल 100 पे फ़ोन गया किसी भी। इसीलिए ना देखिए, लाउड स्पीकर और स्पीकर बजता है तो पुलिस प्रतिबंध कर रही है। वो क्यों कर रही है? वो इसीलिए कर रही है क्योंकि एक बीमारी है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल सिंड्रोम। नॉइज़ पोल्यूशन पे मेरा एक पेपर है, वो UGC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में छपा है, और उस पेपर में मैंने बहुत चीज़ें मेंशन की हैं, स्ट्रेस लेवल को भी लेके मैंने मेंशन किया। और ये वर्क था, ये मेरा पुराना वर्क था जो मैंने अपने MSc के दौरान किया था, उसको अब मैंने उसको पब्लिश किया। ये सब चीज़ें ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेबल होती हैं, तुरंत से इम्पैक्ट। अचानक से डीजे बज रहा है, अचानक से डीजे बढ़ जाए, आप नाच रहे हैं, हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ, और फिर उसके बाद से आप अपने आप से बाहर हो गए। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अनजाने में हो जाती है, और शुरुआत इसकी समझदार व्यक्ति होता है तो उसको पहले से ही कंट्रोल कर लेता है। यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिनको पेसमेकर लगा हो, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए उस साउंड से जो नॉइज़ कैटेगरी में आता है। नॉइज़ मतलब कि पैरामीटर से बाहर के, इन पैरामीटर से बाहर की कैटेगरी में आता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, उनसे अवॉइड करिए। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब और उस पर बोलने लगे कि मंदिर की घंटी और अजान को लेकर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी पवित्र हैं। कभी भी मंदिर की घंटी या अजान जो है वो न्यूसेंस नहीं क्रिएट करते, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में चलते हैं जो पीस ऑफ माइंड को डिज़ाइन करते हैं, पीस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी कि हमारे किसी न्यूसेंस से, न्यूसेंस मतलब नॉइज़ के न्यूसेंस से, किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे का, किसी जो है पेसमेकर लगे हुए मरीज का, या किसी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का, या कोई प्रेग्नेंट लेडी का, कहीं फंडामेंटल राइट तो प्रिवेल नहीं हो पा रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही उसको, क्योंकि हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो तभी ड्यूटीज़ हैं जब हम अवेयर हैं, और अगर हम अपनी ड्यूटी करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार हमें मिलेंगे। यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं करेंगे तो हमें फंडामेंटल राइट का अधिकार कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। ये कुछ वो है पैरामीटर के लिए मैंने लिख रखे हैं आपके लिए। डे टाइम मतलब सुबेरे 6 से रात के 10 बजे तक, नाइट टाइम मतलब रात के 10 बजे से सुबेरे 6 बजे तक। साइलेंस जोन जो एरिया है उसके बारे में है, रिलीजियस प्लेस, देखिए कोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, जो प्लेवे है वो भी आता है, प्लेवे भी आता है।
फिर इसके बाद से मिक्स्ड कैटेगरी भी आती है, जहाँ पर थोड़ी सी वेटेज और छूट दी जा सकती है, परंतु हर जगह ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है मिक्स्ड कैटेगरी का हिसाब किताब। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, फ्री हैं। किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ को आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप वहीं नीचे कमेंट में आप हमें डाल दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आज मैं थैंक्स नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं आपसे सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि जो बातें इस लॉ में कही गई हैं उसका 1% अनुपालन आप करिए, बाकी सब लोग करने लगेंगे। थैंक्स नहीं बोल रहा हूँ, आज एक ड्यूटी आपको दे रहा हूँ कि इसको आप अपने जीवन में उतारिए। ये बहुत खतरनाक चीज़ है नॉइज़, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।